हाँ जी, कैसे हो आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेरी गुड। आई एम सीए लोकेश पांडे और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीए फाइनल एसपीओएम सेट ए की स्ट्रेटजी कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैंने कैसे 2 दिन में ये एग्ज़ाम क्लियर किया। तो स्ट्रेटजी में आने से पहले सबसे पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि क्या 2 दिन इनफ है? तो मेरा सिंपल सा आंसर है नो। बिकॉज उसके कई रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि कॉरपोरेट लॉ या अदर लॉ अगर दोनों को हम कंबाइन कर ले तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। तो 2 दिन आप अगर दे सकते हो 15-15 घंटे तब मैं कह सकता हूँ इनफ है, बट एक नॉर्मल रूटीन में 2 दिन बिल्कुल भी इनफ नहीं है। और दूसरी बात, अब एग्ज़ाम में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। हाँ, वो 5000 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस है, कुछ रिपीट भी होते हैं जिनमें मैं आऊँगा, बट मेरे हिसाब से 2 दिन इज़ नॉट इनफ। तो एटलीस्ट अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आप 1 वीक तो लेके चलो अच्छी प्रिपरेशन के लिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। सो कमिंग टू माई स्ट्रेटजी, सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना था कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ या फिर मैं किसी टीचर का लेक्चर देखूँ यूट्यूब में और उसके बाद मैं खुद से पढूँ। तो व्हाट आई फाउंड कि सेल्फ स्टडी इज़ टाइम कंज्यूमिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मैं फर्स्ट बार सब्जेक्ट को पढ़ रहा था। तो सेल्फ स्टडी करने से आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है, हर चीज़ों को बहुत डीपली समझना पड़ता है अगर आप फर्स्ट टाइम खुद से पढ़ रहे हो। तो फिर आई रिसर्च्ड कि कौन से टीचर बेस्ट रहेंगे या बच्चों का रिव्यू किस टीचर के लिए ज़्यादा बेटर है। तो किसी टीचर का नाम ना लेते हुए कि इनके रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने किसको रेफ़र किया। तो मैंने हर्षित गुप्ता की वीडियोस रेफ़र की। अराउंड 7 आवर्स का वो पूरा लेक्चर है कॉर्पोरेट लॉ का, मैंने वो रेफ़र किया और आई फाउंड इट वेरी यूज़फुल। देन मैंने उनकी प्लेलिस्ट चेक करी और अदर लॉ के लिए भी आई फाउंड हिम वेरी यूज़फुल। चाहे आपका FCRA हो, IBC हो, फैमा हो या सेबी हो, सबकी वीडियोस, रिविजनरी वीडियोस उनके यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी है। तो इवन मैं ये कहूँगा कि अगर आपका फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव भी होता तो उनकी वीडियोस दैट मच ऑफ यूज़फुल है। तो मैंने उनकी वीडियोस देखी, फिर मेरे पास नोट्स पहले तो उनके नहीं थे, मैं शुभम सिंगल सर के रेफ़र कर रहा था। बट फिर मैंने किसी तरीके से टेलीग्राम से, जो हम सब सीए स्टूडेंट्स अपने लाइफ में करते थे, तो हमने वहाँ से किसी तरीके से जुगाड़ किया। और फिर क्योंकि सर उस अपनी कॉम्पैक्ट बुक से रिवाइज़ कराते हैं, तो वो नोट्स अगर आपके पास साथ में हो तो जब आप सेल्फ स्टडी दोबारा करोगे तो वो बहुत ही यूज़फुल होता है आपके लिए। तो ये तो बात रही रिविजनरी वीडियो की और क्या स्टडी मटेरियल मैंने रेफ़र किया। बट अपार्ट फ्रॉम रिविजनरी वीडियो और स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। इवन इतने तो जाओ कि कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा हो, जब आप उसके क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस आए कि यस, ये मुझसे बन जा रहा है क्वेश्चन। तो मैंने जो क्वेश्चन बैंक रेफ़र किया वो किस टेलीग्राम चैनल से एक क्वेश्चन बैंक था, जिसमें ये क्लेम था कि अराउंड 30-40% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आई थॉट कि 100 में से अगर 40% रिपीट हो गए सारे करने के बाद, तो मुझे बस 10% और चाहिए होंगे पास करने के लिए। तो मैंने वो क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया। इवन उसमें सबसे बेस्ट बात ये थी कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए थे, क्वेश्चंस की समरी थी और उसका समरी में आंसर था। बिकॉज क्या होता है, लॉ जैसे सब्जेक्ट में या ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो क्वेश्चन ही इतना बड़ा होता है कि आप पढ़ के बोर हो जाते हो, तो ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पढ़े नहीं जाते हैं। तो उस क्वेश्चन बैंक का ये सबसे प्लस पॉइंट मैं कहूँगा। अब रही बात क्या क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हुआ, तो माय आंसर इज़ कि जितना क्लेम्ड था उतना तो नहीं, थोड़े बहुत रिपीट हुए। बट वो भी रिपीट ऐसे थे कि अगर आप ने अच्छे से पढ़ा है तो वो आप विदाउट रिपीट अगर फर्स्ट टाइम क्वेश्चन भी देखोगे तो वो इजीली सॉल्व कर लोगे आप। अब बात आती है कि आप किस सीक्वेंस में अपनी तैयारी करो। बेसिकली ये सब्जेक्टिव चॉइस हो सकती है। तो मैं अपना बताना चाहूँगा कि मैंने क्या फ़ॉलो किया। तो सबसे पहले तो मैंने अपने डायरेक्टर्स के 3 जो बड़े चैप्टर्स थे उसे ख़त्म किया, बिकॉज अराउंड 20 मार्क्स के क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। वो ठीक ठाक बड़े चैप्टर्स है, तो अगर वो कंप्लीट हो जाते हो तो थोड़ा सा आप रिलैक्स होते हो कि हाँ, एक ठीक ठाक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है सिलेबस का। उसके बाद फिर आपका कॉम्प्रोमाइज़ और इन्वेस्टिगेशन या ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर
वो भी 3 बंडल ऑफ द चैप्टर्स आप बोल सकते हो, उनको कंप्लीट किया मैंने। और लास्ट के 3 4 5 जो मिसलेनियस चैप्टर्स थे उन्हें फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया। फिर मैं आया अदर लॉ में। अदर लॉ में सबसे पहले मैंने आईबीसी उठाया, क्योंकि आईबीसी का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन थैंक्स टू हर्ष गुप्ता, उनकी वीडियो से फर्स्ट टाइम ही इतना अच्छा समझ आया, तो बहुत ही बेटर वो तरीका रहा मेरा पढ़ने का। फिर मैंने फेमा कंप्लीट किया, बिकॉज फेमा भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट स्टिल एक बड़ा एक्ट है जो हमारे सिलेबस में है। फिर एफसीआरए कंप्लीट किया। और सेबी की बात करूँ तो सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन की एक बार मैंने वीडियो देखी, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहा था तो कंफ्यूजिंग था वो, बिकॉज़ आप कंपनी लॉ में बोर्ड की अगर आप कॉम्पोजिशन की बात करो तो कुछ अलग पढ़ते हो, यहाँ अलग पढ़ते हो, और मेरे पास टाइम भी नहीं बचा हुआ था। बेसिकली मेरे मुझसे एक ब्लंडर हो गया था, मेरा एग्ज़ाम 31 अगस्त को था, तो आई वॉज थिंकिंग कि संडे को एग्ज़ाम है। मैं डेट वाइज कंफर्म था बट डे वही कंफर्म नहीं था, बिकॉज एग्ज़ाम सैटरडे को था, तो ये मुझे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही पता चला, तो इसीलिए मेरे पास सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। तो मुझे जितना पढ़ना था 2 दिन में ही पढ़ना था, और मैं फेल होना भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, बिकॉज़ मुझे मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है और अपनी सीओपी के लिए अप्लाई करना था, तो मैं काफ़ी लेट हो गया था ऑलरेडी। तो मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया। इवन सेबी मैं छोड़ के ही चला गया था, बाकी का सेबी का जो भी पार्ट था, बट क्वेश्चन पेपर में सेबी से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, तो ये गलती आप मत करना। लकीली मैं पास हो गया, मैं लक बोलूँगा। कमिंग टू द एग्ज़ाम डे की बात करें तो एक बार मैंने रिविजनरी वीडियोस तो तब नहीं देख सकता था, बट मैंने एक वो कॉम्पैक्ट बुक एक बार गो थ्रू की, इवन पूरी नहीं गो थ्रू की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो थे वही मैंने पढ़ा। क्योंकि 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, अगर आप 1-2 बार भी पढ़ लिए होते हो तो 90% चांसेस है कि आप वो क्वेश्चन हिट कर जाओगे। तो उसके बाद एग्ज़ाम की मेरी टाइमिंग 12 to 3 थी, रिपोर्टिंग टाइम आपका 11 था, बट कौन 1 घंटे पहले जाता है। मैं 11:30 के अराउंड निकला, मेरा सेंटर मेरे वहाँ से अराउंड 10 मिनट्स की दूरी पे था। और एग्ज़ाम की बात करें तो 3 घंटा मतलब मोर देन इनफ है। 3 घंटे में आप 1.5 घंटे में ही पेपर कर लोगे, मेरे साथ भी वही हुआ। फिर आप वेट करोगे कि कैसे 1.5 घंटा आपका ख़त्म हो। और कभी कभी जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो वो नहीं होती है, बिकॉज़ हम वेट कर रहे थे कि कैसे जल्दी से ये 1.5 आवर बीते और हम एग्ज़ाम ओवर करें, बट वहाँ पे क्या हुआ, हमारा सिस्टम ही डाउन हो गया सारों का। तो 20-25 मिनट के अराउंड हमारे वहाँ पे लगे, तो 3:30 के अराउंड हमारा पेपर ओवर हुआ। तो 2 घंटे हम बैठे रहे। तो पता नहीं आईसीएआई ने ये क्यों रखा है कि आप पूरा आपको जब तक ओवर ना बैठना है, बिकॉज अगर हमने कर लिया है तो, और ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम है तो अलाउ होना चाहिए, सबमिट करके हम जा सकते हैं। हाँ, तो अब बात आई आपकी क्वेश्चन की स्ट्रेटजी की, तो सिंपल सा है, आप 50 क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करोगे पूरे। ऐसे तो 100% होगा कि 20-25 क्वेश्चंस तो आपको 100% आ रहे होंगे, तो वो हो जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे 10-15 जिसमें आप 80-90% से और हो, या से 50 से ऊपर से और हो, तो उनको आप बुक मार्क करो। फिर खाली टाइम, एम्पल ऑफ दी खाली टाइम होता है, तो आप वहाँ पे उनको फिर से एक बार गो थ्रू करोगे, तो कुछ क्वेश्चंस तो उसमें से डेफिनेटली बन जाएंगे, और रेस्ट फिर आपकी लक पे है। बट तब तक आप एक सेफ मार्क 50 के अराउंड पहुँच चुके होगे, इवन उससे ऊपर आप जा चुके होगे। तो पूरे सीए करिकुलम में मैंने क्या फ़ॉलो किया, जब भी एमसीक्यूज़ आते थे, मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल कभी भी एमसीक्यू बुकलेट किसी भी टीचर की अलग से नहीं ली पूरे सीए करिकुलम में, बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप कर लोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एमसीक्यू बुकलेट ली और वही सेम टू सेम रिपीट हो जाएंगे, बहुत कम चांसेस है उसके। तो जो क्वेश्चंस नहीं बनते वहाँ पे हमेशा आपको, या इवन हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। कि आप नोटिस करोगे मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ में क्या होगा कि 2 आंसर्स तो ऐसे होंगे जो आंसर आपके हो ही नहीं सकते। मतलब आपको ये पता है कि ये 2 तो नहीं है, भले आपको आंसर नहीं आता हो, बट ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, ये आपको 100% पता चल जाएगा। और बचे हुए 2 में जो आते होंगे तो वेल एंड गुड आप कर लोगे, और जिसमें आप नहीं श्योर हो तो वहाँ फिर लक काम आता है। लक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सीए कोर्स।
इंस्टीट्यूट ने एक चीज़ अच्छा किया कि आप एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले सबमिट कर सकते हो। तो जब आप सबमिट करते हो तो कुछ माइक्रो सेकेंड्स कर लगते हैं रिज़ल्ट लोड होने में। वो अपना आंसर इवेलुएट करता होगा सिस्टम जो भी है, तो वो माइक्रो जो सेकेंड्स होते हैं वो मुझे उसने सीए फाइनल या जितने भी मैंने सीए एग्ज़ाम दिए उसकी याद उसने दिला दी। क्योंकि उस टाइम हार्ट बीट, चाहे आपका एसपीओएम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, रिज़ल्ट तो रिज़ल्ट होता है। तो हार्ट बीट थोड़ी सी तो तेज़ हुई थी, बट आई वॉज पॉजिटिव कि हाँ पेपर ठीक गया है और मैं पास तो हो ही जाऊँगा। और जब आंसर आया तो आई गॉट 56 मार्क्स। तो आई थिंक प्रेटी गुड मार्क्स है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा 2 दिन में पास ही होना है और पास हो गए, और तो क्या ही चाहिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था एसपीओएम का। अगर आपका कुछ भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड या कुछ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आने वाले टाइम में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। टिल देन, गुड बाय, कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। थैंक यू।